छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7वीं घटक है गद्य, उपघटक शब्द संपदा। इस शब्द संपदा पाठ का हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखो। आप सभी लोग अपनी कापी निकालो और अपनी कापी में प्रश्न और उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सभी लोग। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखो। सभी लोग लिखिए। प्रश्न पहला है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग अपनी कापी में लिखें। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। पूर्णविराम। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। पूर्णविराम। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। आगे लिखिए, मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगला वाक्य है, मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। व्यथित यानी दुखी भी करते हैं। व्यथित भी। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मनुष्य को हंसाते हैं
और व्यथित भी करते हैं, दुखी भी करते हैं। अगला प्रश्न लिखिए सभी लोग। दूसरा प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। दूसरा प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए सभी लोग। कुछ भाषाओं के शब्द कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं, उन्हीं में से एक बन जाते हैं। उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। भाषाओं के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। देखिए सभी लोग, और एक बार मैं प्रश्न पढ़ता हूं और उसके उत्तर भी पढ़ता हूं। प्रश्न पहला है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताने को कहा है। इसका उत्तर है, शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। व्यथित करना ही नहीं, दुखी करना। अगला प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। भाषा समृद्ध करने के लिए कौन कौन से कारण हैं? लिखिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले जो लाभ है उसका उत्तर लिखना है।
प्रश्न तीसरा है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। अब सभी लोग लिखें इस प्रश्न का उत्तर। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना। उत्तर है कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना चाहिए। और लिखना एक कला है, और लिखना एक कला है। आगे लिखिए सभी लोग। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। अगला वाक्य है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। प्रश्न दूसरा, लिखिए सभी लोग। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। सभी लोग लिखें। इसमें पहला प्रश्न है, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। पहला प्रश्न है, भाषा का क्या अर्थ है। प्रश्न चिन्ह है। इसे में ही अगला प्रश्न लिखा है, इसके कारण क्या हुआ है। इसके कारण क्या हुआ है। इसका उत्तर है
सभी लोग अपनी कॉपी में लिखे। इस प्रश्न का उत्तर है भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन होना जरूरी है। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का, आगे लिखिए, दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही, आगे लिखिए, भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। देखिए सभी लोग, और एक बार मैं सभी ये दोनों प्रश्न पढ़ता हूँ, उसके उत्तर भी पढ़ता हूँ। आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर और मैं जो बता रहा हूँ वह प्रश्नों के उत्तर सही है या देखिए। पहला, उसमें तीसरा प्रश्न है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उसका उत्तर है कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। यह जो कला है विविध पुस्तकों के वाचन से ही प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। वाचन संस्कृति बढ़ाने से ही हमारी शब्द संपदा बढ़ सकती है। इसीलिए वाचन संस्कृति बढ़ाना जरूरी है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखे। इसमें पहला प्रश्न है, भाषा का अर्थ क्या है। इसी में अगला प्रश्न लिखा है, इसके कारण क्या हुआ है। इसका उत्तर लिखिए। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन होना जरूरी है। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। ज्ञान भाषाओं का जो विकास हुआ है वह विकास
किससे हुआ है? तो भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा के संस्कृति, मानव संस्कृति का विकास जो है वह भाषा के कारण ही हुआ है। दूसरा है प्रश्न, भाषा समृद्ध कैसे होती है? भाषा समृद्ध कैसे होती है? इसका उत्तर सभी लोग लिखे। भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से दूसरी भाषा के शब्द आने से भाषा समृद्ध होती है। भाषा समृद्ध होती है। आगे लिखिए, कुछ भाषाओं के शब्द कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। मित्रता कर लेते हैं। उन्हीं में से एक बन जाते हैं। उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। देखिए सभी लोग, मैं और एक बार यह प्रश्न पढ़ता हूं। भाषा समृद्ध कैसे होती है? उसका उत्तर है, भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है।
कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं, उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। धन्यवाद।